इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड। ये मामला जिस तरह से बदल रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो जानकारी अब सामने आ रही है वो पहले के अंदाजों से बिल्कुल अलग है। पहले लग रहा था कि शायद ये कोई दुखद पारिवारिक मामला है या शायद कोई प्रेम त्रिकोण। ये पति पत्नी और वो वाला एंगल हाँ, शुरू में ज्यादा लग रहा था। हाँ, पर अब इसमें एक पूरी तरह से नया और कह सकते हैं काफी पेचीदा पहलू जुड़ गया है, हवाला का। ये पैसों के लेन देन का एक बहुत पुराना छुपा हुआ तरीका। और ये सचमुच एक बड़ा मोड़ है। देखिए, शुरुआती जांच में शक तो मृतक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम पर ही था। हत्या की साजिश का आरोप जिसमें उसे इंदौर से शिलोंग ले जाने की बात थी। हाँ, वो तो था ही। पर अब जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो सोनम के पिता की प्लाईवुड कंपनी के कर्मचारी राज कुशवाहा की तरफ इशारा कर रही हैं। और उसका कनेक्शन वो जुड़ रहा है हवाला कारोबार से। और सबसे अजीब बात जो रिपोर्ट्स में आ रही है वो है 10 रुपए के कुछ फटे हुए नोटों की। 10 रुपए के नोट। जी। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला इतना कैसे उलझ गया और ये फटे नोट इस पूरी पहेली में कहाँ फिट होते हैं। चलिए इस जानकारी की गहराई में उतरते हैं। हाँ, तो अब जैसा आपने कहा, सोनम पर आरोप है पति की हत्या की साजिश का। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी उन्हें ये राज कुशवाहा वाला एंगल मिला। ये सोनम के पिता की कंपनी में काम करता था। अच्छा। और जांचकर्ताओं को अब शक है कि राज जो है वो हवाला के धंधे में लिप्त था। और क्या ये जानकारी भी है कि शायद सोनम खुद भी इसमें शामिल थी, सिर्फ राजी नहीं? बिल्कुल, पुलिस सूत्रों की माने तो ऐसा लग रहा है कि सोनम भी इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। और ये भी अंदाजा है कि पिछले सिर्फ 8 महीनों में उसने राज कुशवाहा के जरिए मतलब हवाला से लाखों रुपए कमाए होंगे। लाखों रुपए 8 महीनों में? ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, ये रकम छोटी नहीं है। और अगर ये सच है तो फिर हत्या के पीछे का मकसद वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है। क्या ये सिर्फ कोई पर्सनल दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई बड़ा फाइनेंशियल एंगल भी था? और यहीं पर ये कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। इंदौर क्राइम ब्रांच को राज कुशवाहा के मोबाइल फोन से 10 रुपए के कुछ फटे हुए नोटों की तस्वीरें मिली हैं। जी। अब ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। 10 रुपए के फटे नोट, इनका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि हवाला जैसे जो अनौपचारिक मनी ट्रांसफर सिस्टम होते हैं ना, हाँ। उनमें पहचान कंफर्म करने के लिए मतलब वेरीफाई करने के लिए अक्सर ऐसे अनोखे तरीके इस्तेमाल होते हैं। करेंसी नोट्स और खासकर छोटे नोट जैसे 10, 20, 50 या 100 रुपए, इनको फाड़कर 2 हिस्से कर देते हैं। अच्छा। भेजने वाला एक हिस्सा अपने पास रखता है और दूसरा हिस्सा किसी तरह उस एजेंट या व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है जिसे पैसे मिलने हैं। ओह अच्छा। तो जब पैसा लेना हो तो दोनों अपने अपने आधे हिस्से मिलाते हैं, ये देखने के लिए कि वो एक ही नोट के हैं या नहीं। मतलब एक तरह का अनोखा पासवर्ड। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो पाने वाला अपना आधा फटा नोट दिखाता है, भेजने वाले का एजेंट अपने पास जो आधा नोट है उससे मिलाता है। मैच हो गया, पहचान पक्की और पैसे दे दिए जाते हैं। और छोटे नोट क्यों? छोटे नोट इसलिए ताकि किसी को शक ना हो, वो भीड़ में आसानी से गुम हो जाते हैं। अब 10 रुपए के फटे नोट पर कौन इतना ध्यान देगा, है ना? सही कहा। तो पुलिस को शक है कि सोनम और राज वो इन्हीं फटे नोटों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे कोड के तौर पर। मतलब नोट फिजिकली भेजने की भी जरूरत नहीं, बस तस्वीर भेज दी। जी, जांच इसी तरफ इशारा कर रही है। ये तो और भी शातिर तरीका लगता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि वो शायद छोटी छोटी रकम ही ट्रांसफर करते थे ताकि बैंकिंग सिस्टम या जो जांच एजेंसियां हैं उनकी नजर से बचे रहें, क्योंकि एक साथ बड़ी रकम भेजने से खतरा बढ़ जाता है। और जानकारी ये भी इशारा कर रही है कि इस पूरे काम को और छुपाने के लिए सोनम शायद अपनी मौसी के बेटे जितेंद्र रघुवंशी उसके बैंक खातों का इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा, किसी रिश्तेदार का अकाउंट? जी, ताकि छोटे छोटे अमाउंट अलग अलग खातों से आते जाते रहें और किसी को शक ना हो। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर क्यों? मतलब सोनम ऐसा क्यों कर रही थी? इन सूत्रों के मुताबिक क्या मकसद हो सकता है? देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से सोनम के सपने शायद काफी बड़े थे। वो जल्दी पैसा कमाना चाहती थी, अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहती थी। हो सकता है उसे लगा हो कि ये हवाला नेटवर्क से जो कमाई हो रही है वो उसे वो लाइफस्टाइल दे सकती है जो वो चाहती थी, और शायद कानूनी तरीकों से ये उतनी जल्दी मुमकिन नहीं लग रहा हो। तो अगर हम इसे समेटें तो राजा रघुवंशी हत्याकांड अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रह गया है। इसमें ये जो कथित हवाला लिंक जुड़ा है और खास तौर पे ये 10 रुपए के फटे नोटों का कोड की तरह इस्तेमाल, ये इसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। बिल्कुल,
बहुस्तरीय अपराध कह सकते हैं। ये दिखाता है कि अपराध की दुनिया की परतें कितनी गहरी हो सकती हैं। सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हाँ, कि कैसे 10 रुपए का एक फटा हुआ नोट जिसे हम शायद सड़क पर पड़ा देखें तो उठाएं भी नहीं, जी, वो एक इतने बड़े छिपे हुए फाइनेंशियल लेन देन के नेटवर्क का इतना जरूरी हिस्सा हो सकता है। वाकई। ये सवाल तो उठता ही है कि जो अपराध हमें ऊपर से दिखते हैं, उनके नीचे ऐसी और कितनी अनदेखी, अनकही कहानियां और नेटवर्क्स छिपे हो सकते हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।